नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री नापसिंह सैनी के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। हरियाणा की नायब सरकार गरीबों के उत्थान के लिए लगातार प्रयासरत है और इन योजनाओं के क्रियान्वयन से धरातल पर इसका जो असर है वो देखने को भी मिल रहा है। हर गरीब परिवार के सिर पर छत हो, इसके लिए नापसिंह सैनी सरकार लगातार मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लाभ दे रही है। वहीं केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी पात्र परिवारों की मदद की जा रही है। हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका एक अपना घर हो। इसी सपने को पूरा करने के लिए एक व्यक्ति की पूरी जिंदगी निकल जाती है। कुछ लोग सपना पूरा कर लेते हैं तो कुछ नहीं कर पाते। वजह है आर्थिक तौर पर संपन्न न होना। ऐसे में पिछले 10 से 11 सालों में केंद्र सरकार और हरियाणा की बीजेपी सरकार ने हर व्यक्ति का ये सपना पूरा हो, इसके लिए प्रयास किए हैं। पिछले कुछ सालों में उनके इस सपने को पूरा करने के लिए उनको मकान भी सरकार ने उपलब्ध करवाए। एक तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हरियाणा में रह रहे हैं पात्र परिवारों को मकान उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत प्लॉट और मकान दिए जा रहे हैं। हाल ही में पत्रकारों से बात करते हुए खुद मुख्यमंत्री ने बताया था कि पीएम ग्रामीण आवास योजना के तहत 28,815 मकानों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। 4,238 मकान निर्माणाधीन हैं। अभी तक राज्य सरकार की ओर से 414 करोड़ 32 लाख रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जा चुकी है। वहीं मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 14 शहरों में 15,246 परिवारों को पक्के मकान बनाकर देने के लिए अलग अलग सेक्टरों में 30-30 गज के प्लॉट भी अलॉट किए गए हैं। अब इनमें बुनियादी सुविधाएं, पीने के पानी, सीवरेज, सड़क, बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। ये डबल इंजन सरकार लोगों के जीवन को ये बदलने का काम कर रही है। आज यह बताते हुए अत्यंत गर्व महसूस कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण इलाकों में 28,815 मकानों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। 4,238 मकान निर्माणाधीन है। इसके लिए अभी तक लाभार्थियों को जो 414 करोड़ 32 लाख रुपए की वित्तीय सहायता ये उपलब्ध कराई गई है। हमने भी मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत 62 गांवों के 4,532 लाभार्थियों को 100-100 गज के प्लाट आवंटित किए हैं। अन्य गांवों में भी जरूरतमंद परिवारों को जल्द ही प्लाट उपलब्ध कराए जाएंगे। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जो पात्र परिवार पहले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ नहीं ले पाए हैं, उनके लिए अब इसका पोर्टल भी खोल दिया गया है। अब ऐसे परिवार पोर्टल के माध्यम से अपना पंजीकरण करके अपने पक्के मकान के सपने को पूरा कर सकते हैं। मैं आप सबसे ये भी कहना चाहूंगा कि जब हमने ये पंजीकरण खोला है तो इसकी व्यवस्था भी हम सभी नीचे पंचायत स्तर पर या हमारा जो वार्ड है शहर के अंदर उस स्तर के ऊपर हम ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ये पंजीकरण शुरू हुआ है, पात्र व्यक्ति तक हम पहुंच करके उसको रजिस्ट्रेशन हो जाए, कोई व्यक्ति छूटे नहीं। ऐसा व्यक्ति जिसके पास मकान ही नहीं है, हम सब के प्रयासों से उसको छत मिल जाए, उसको मकान मिल जाए, उसका सपना पूरा हो जाए। ये सरकार का हमारा दायित्व भी है और मैं यही कहना चाहूंगा कि इसका एक अभियान चला करके नीचे लोगों को जागरूक करते हुए
इसमें रजिस्ट्रेशन अवश्य उनका कराएं। वेरीफाई करने के बाद जो पात्र व्यक्ति हैं उनको भी मकान मिलना चाहिए। ये हमारी सरकार का ध्येय है। यही आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम हर सर के ऊपर छत देने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। इसके अलावा श्रमिकों को किराए पर देने वाले मकान स्वयं सरकार बनाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के गरीब मजदूर भाइयों के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में आवास उपलब्ध करवाने की नीति बनाई गई है। ऐसे मजदूरों को मकान किराए पर लेकर रहना पड़ता है। हमने उनकी इस समस्या के लिए समाधान किया है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति का अपना घर हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी सपने को धरातल पर उतारने के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का उद्देश्य राज्य में कम आय वाले उन परिवारों को प्लॉट उपलब्ध करवाना है जिनके पास अपना घर नहीं है। इस योजना का उद्देश्य इन परिवारों को लाभ पहुंचाना है ताकि वो अपना घर बना सके। योजना के सफल क्रियान्वयन से गरीब परिवारों के जीवन स्तर में सुधार आएगा, जिससे वो अपने घरों में सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकेंगे। मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।